स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। गोरखपुर जिले में मशहूर डॉक्टर अनुज सरकारी के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता सामने आ रहा है। आप बता दें कि एक निलंबित सिपाही पंकज कुमार के द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। जो आज पंकज कुमार निलंबित सिपाही जेल में है, लेकिन अब उस सिपाही के साथ में तमाम जनसमूह इकट्ठा हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि पहले उस सिपाही के साथ डॉक्टर के गुर्गों यानी गुंडों ने मारपीट की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। ये आप लोग आज कहाँ आप लोग आए हैं? आप ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है पंकज कुमार को न्याय दो, न्याय की मांग करने के लिए आए। हुआ क्या, एक हफ्ते पहले ये हमारे जनपद के निवासी हैं पंकज कुमार जी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी हैं। ये अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर में गए थे डॉक्टर अनुज सरकारी के अस्पताल पर उनको दिखाने के लिए। तो वहाँ कुछ अल्ट्रासाउंड को लेकर इन्होंने सवाल पूछा कि आपके यहाँ बड़ा महंगा अल्ट्रासाउंड होता है और हम बाहर से कहिए तो करवा के लाएं। तो उसी पर वो भड़क गए और जो है कुछ कहा सुनी हुई आपस में। फिर अपने बाउंसर्स के द्वारा और उनके द्वारा जो है बहुत बुरी तरह उनको मारा पीटा गया पंकज कुमार को। जबकि उनकी पत्नी गुहार लगा रही थी, हाथ पैर जोड़ रही थी कि छोड़ दीजिए, हमारे पति हैं। फिर भी जो है डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके पालतू गुंडों द्वारा पंकज कुमार को बुरी तरह से मारा पीटा गया और अपनी पहुँच का इस्तेमाल करके ना सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि उन्हें जेल भिजवा दिया गया। जबकि बुरी तरह से घायल पंकज कुमार थे। डॉक्टर के खिलाफ उनकी पत्नी जो है तहरीर भी दी और अपना प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि अगर न्याय आपको करना है तो न्याय दोनों पक्ष के लिए करिए। अगर पंकज कुमार दोषी हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया, तो डॉक्टर अनुज सरकारी भी दूध के धुले नहीं है। हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि उनके खिलाफ भी गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए और उनके इस अस्पताल की जाँच की जाए कि इतनी महंगी दवाएं, इतनी महंगी जांच, इतनी महंगी जो है उनकी परामर्श की फीस है, इतना पैसा लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काला साम्राज्य अपना स्थापित किया है। इसकी भी जांच की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बात निकल कर सामने आ रही है कि पहले उस सिपाही के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि बच्चे और पत्नी के सामने पीटते रहे और लोग रोकते रहे, लेकिन माने नहीं लोग। भैया उसका वीडियो मौजूद है, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। उसका वीडियो मौजूद है। वीडियो में जो है तमाम लोग मारते दिख रहे हैं एक व्यक्ति को और बार बार वो पत्नी गुहार लगा रही है, उनका बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ गुहार लगा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब पसीजे नहीं। और डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इन डॉक्टर को देख के मुझे लग रहा है कि ये हैवान का रूप है। इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले मारपीट किसे शुरू की? मारपीट पहले डॉक्टर अनुज सरकारी ने शुरू की। डॉक्टर अनुज सरकारी को कुछ बातें नागवार लगी, उन्होंने सवाल किया इस पर। जो है चूंकि वहाँ भीड़ उनके साथ ज्यादा थी, उन्होंने वो भिड़ गए, उनके मारने पीटने लगे। यही मामला। ये जो घटना सामने है कि एक निलंबित सिपाही ने डॉक्टर अनुज सरकारी को हथौड़े से मारा, घटना पूरी क्या है? घटना ये है पूरी कि डॉक्टर अनुज सरकारी अपनी पत्नी का वहाँ इलाज कराने गए थे। इलाज के दौरान पत्नी के फीस को लेकर मामला हुआ। अल्ट्रासाउंड पंकज कुमार गए थे। अल्ट्रासाउंड की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि 1200 रुपये क्यों ले रहे हैं, खलीलाबाद में 700 से 800 रुपये लिया जाता है। इतनी सी बात कहने पर वो डॉक्टर नाराज हो गए और हाथापाई शुरू कर दिए। उसके हाथापाई शुरू करने के बाद उनके बाउंसर आए, इनको बाहर लगातार 1 घंटे से 1.5 घंटे तक उनकी पिटाई किए और पिटाई के दौरान इनके पत्नी और बच्चे और आसपास के सारे लोग वीडियो बनाए। काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि कोई वहाँ बीच बचाव में नहीं जा पाया। इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि इनके पास बाउंसर है, पालतू इनके पास बाउंसर है और लगातार मारते रहे, मार के बुरा हाल कर दिए। और उसके बाद मारने के बाद 307 का 523 का 506 का मुकदमा दर्ज करके पंकज कुमार को जेल भेज दिए। बल्कि पंकज कुमार अनुसूचित जात से आते हैं, इनका 1% का भी कोई गलती नहीं है और यह पंकज कुमार वर्तमान में जेल में। हम लोग इसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं कि इनके ऊपर से मुकदमा फर्जी जो है उसको हटाया जाए और डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मामला गोरखपुर, आप संत कबीर डीएम से मिले क्या? संत कबीर नगर हम लोग यहाँ से डीएम के द्वारा राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि डॉक्टर राज्यपाल जी को यह ज्ञापन पहुँचाया जाए, क्योंकि हर जिले में विरोध हो रहा है। पंकज कुमार के समर्थन में हर जिले में लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जो हैं हैवान का रूप रखे हुए हैं, जो कि केवल जनमानस के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। कोई एमएलसी साहब है, उनका एक लेटर भी वायरल हुआ कार्रवाई के लिए सरकार के पास। हाँ, एमएलसी साहब तो आज देवेंद्र प्रताप सिंह जी एमएलसी हैं, जो कि आज धरने पर 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गोरखपुर में बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ, डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ ईडी की जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी बीजेपी के एमएलसी धरने बैठ गए हैं खिलाफ में, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम आपका? समीर सिंह बघेल मेरा नाम है। क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए, कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति अगर किसी डॉक्टर के वहाँ अपना इलाज कराने जाता है तो उसका इलाज हो, ना कि उसका शोषण हो। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग यहाँ सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। यहाँ पे 600 से 700 रुपए का अल्ट्रासाउंड है। गोरखपुर अनुज सरकारी को वहाँ 1000 से 1200 रुपए अल्ट्रासाउंड है। उसी के विरोध में उनके बाउंसर उनको मारते पीटते रहे, एक छोटा सा बच्चा और उनकी वाइफ।
उनके साथ थी, उसके बाद भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मारते पीटते रहे। गैर कानूनी तरीके से उन पे मुकदमा दर्ज कराया गया, उनको जेल भेजा गया, जबकि अनुज सरकारी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। हम चाहते हैं कि पंकज कुमार को छोड़ें, प्रशासन और अनुज सरकारी पे एक मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम करें। क्या लगता है वो कार्रवाई हो जाएगी? और अगर देखिए कार्रवाई के लिए हम लोग आए हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, हमें शासन और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद एक आंदोलन का रास्ता चुना जाएगा और एक बृहद स्तर पर आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है। और आम जनमानस पूरी रूप से में मन बना चुकी है कि पंकज कुमार को न्याय दिलाना है, उसके लिए जितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हम लोग पीछे कदम हटाने वाले नहीं। सीएम योगी जी के जिले का मामला है, जनपद का, और वहाँ पर कार्रवाई न्याय नहीं मिल पा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले का मामला है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लेकिन आज जिस तरह से आम जनमानस सामने आ रहा है, प्रशासन न चाहते हुए भी अनुज सरकारी के ऊपर मुकदमा लिखेगा और अनुज सरकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, किसी आप बताइए कभी सुना है आपने किसी अस्पताल में बाउंसर रखे जाते हैं सुरक्षा के लिए? एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही जो है उसको इतनी बुरी तरह से दौड़ा कर 1 घंटे तक मारा पीटा जाता है, केवल इस बात को लेकर कि आप थोड़ी सी फीस कम कर दीजिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार से हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से गरीब परिवार बनने में एक हॉस्पिटल विजिट की एकमात्र हॉस्पिटल विजिट का वो है कि आप मध्यम वर्गीय परिवार में और आपको गरीब बनना है, तो आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, आप डॉक्टर अनुज सरकारी जैसे किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग जो निलंबित सिपाही पंकज कुमार, उनके ये लोग घर के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा जनसमूह सिपाही पंकज कुमार के साथ में है। वो चाहता है कि जो अनुज सरकारी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ और उनके जो गुंडे कह ले रहे हो, गुंडे यानी बाउंसर हैं जिन्होंने पंकज कुमार को बुरी तरह मारा, वो घायल हैं, जेल में बंद है, उनके खिलाफ भी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर डीएम साहब के पास आए हैं और उन्होंने मांग की है राज्यपाल साहब को, जो ज्ञापन दिया उनके द्वारा, कि उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर का मामला है और लगभग हफ्ते व ज्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ देखने वाली बात होगी कि आरोपी जो है डॉक्टर, जो लोग कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि उन्होंने पंकज कुमार को बुरी तरह मारा, उनके बांसुरों ने मारा, लेकिन उनके गुंडे आजाद घूम रहे हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।